हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए 50 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। ये जो है ये 8वां वीडियो है, 8वां दिन है। पहला प्रश्न है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी वात्सल्य, डी रौद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीर। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी अद्भुत, डी शांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अद्भुत। अगला प्रश्न है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है? ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोहा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का संधि विच्छेद है? ए भगवत धन गीता, बी भग धन वद धन गीता, सी भगवत धन गीता, डी भग धन वद गीता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भगवत धन गीता। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरम का संधि विच्छेद है? ए मन धन ओरम, बी मन धन रम, सी मनोधन रम, डी मनः धन रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनः धन रम। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीबन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। इन पंक्तियों में जो बड़े शब्द आया है वह क्या है? ए विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा। इन पंक्तियों में आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है? ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी पुरुषवाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निजवाचक। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, बी पंडित, सी हंस, डी आचार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋतु। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? ए आकार प्रकार, बी विषय निरूपण, सी घटना का चयन, डी पात्रों की विविधता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषय निरूपण। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास जो गोदान है? ए राजनैतिक, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी ऐतिहासिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आधुनिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का पूर्ण नाम था? ए राम प्रसाद द्विवेदी, बी हरिहर प्रसाद द्विवेदी, सी हरि द्विवेदी, डी गिरिधर द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिहर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी मृगावती, डी रामचरितमानस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है? ए भावना और गीतात्मकता, बी संगीतात्मकता, सी प्रकृति चित्रण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भावना और गीतात्मकता। अगला प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? ए आखिरी सलाम, बी अखरावट, सी मधुमालती, डी पद्मावत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पद्मावत।
अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं के रचनाकार हैं? ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ए साहित्य संदेश, बी विशाल भारत, सी सरस्वती, डी विनय पत्रिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? ए चिंतामणि, बी झरना, सी आंसू, डी कामायनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। देखते हैं अगला प्रश्न, अंतरिक्ष का पर्यायवाची चुनिए। ए पृथ्वी आकाश, बी व्योम आकाश, सी सुरभ सिद्धपद, डी अनंत गगन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनंत गगन। अगला प्रश्न है, अम्बुज, इसका भी पर्यायवाची हमें चुनना है। ए कमल शंख, बी कमला ब्रह्मा, सी वज्र बेंत, डी मीन जलकुंभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमल शंख। अगला प्रश्न है, खल, इसका भी हमें पर्यायवाची देखना है। ए विश्वासघाती निर्लज्ज, बी नीच दुर्जन, सी दुष्ट धोखेबाज, डी खली खरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीच दुर्जन। अगला प्रश्न है, तृण, ए तुच्छ अल्प, बी घास तिनका, सी घास पत्ता, डी लता द्रुम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घास तिनका। अगला प्रश्न है, क्षुद्र, ए कंजूस कृपण, बी निर्धन दरिद्र, सी अल्प मामूली, डी नीच अधम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीच अधम। अगला प्रश्न है, उग्र, ए तीव्र रौद्र, बी प्रचंड क्रोधी, सी उत्कट घोर, डी शिव सूर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्कट घोर। देखते हैं प्रश्न संख्या 28, जिसे किसी से लगाव न हो। ए नस्वर, बी लिप्सु, सी निर्लिप्त, डी अलगाववादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्लिप्त। अगला प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। ए जिज्ञासु, बी जननी, सी जानकी, डी नितज्ञ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो। ए अश्रुति, बी सर्वप्रिय, सी लोकोक्ति, डी किंवदंती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किंवदंती। अगला प्रश्न है, सबके समानाधिकार पर विश्वास। ए अधिकारी, बी समाजवाद, सी प्रगतिवाद, डी अधिकारवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतिका के रचनाकार का नाम है। ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निराला। अगला प्रश्न है, किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ए आलोचना और काव्य, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी आस्था और सौंदर्य, डी भाषा और समाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरी परंपरा की खोज। देखते हैं प्रश्न संख्या 34, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष है? ए अधिक पदत्व, बी अप्रतित्व, सी दुष्कर्मत्व, डी क्लिष्टत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिक पदत्व। सॉरी ये वाला। अगला प्रश्न है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ए अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, सी कभू निरामिष होय न कागा, डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ए सुमित्रानंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी वीरेंद्र मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः है। ए निबंध संग्रह, बी काव्य ग्रंथ, सी संस्कृत नाटक, डी उपन्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। अगला प्रश्न है, फारि भखन सब आंत ग्रीक, रुधिर भवाय विकारी, ले गति अपने मुखन पे हरसी प्रेत सम नारी।
इस पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ए भय, बी विस्मय, सी जुगुप्सा, डी निर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। देखते हैं प्रश्न संख्या 39। अजो तरगोना रहो श्रुति रागत इक रंग में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी रूपक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्लेष। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? ए भट्ट लोल्लट, बी भरत मुनि, सी भट्ट नायक, डी अभिनव गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद कौन सी विधा है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य, डी डायरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न है, कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी, डी मंटो मेरा दुश्मन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी नरेश मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? ए भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, बी शंकुक अनुमितिवाद, सी मम्मट भुक्तिवाद, डी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मम्मट भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है? ए तवसूफ, बी हनफी, सी अहले हदीस, डी अहमदिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तवसूफ। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए रामचरितमानस, बी वाल्मीकि रामायण, सी साकेत, डी कृत्तिवास रामायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न है, हिंदी का उदंड मार्तंड प्रकाशित होता था? ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी त्रैमासिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शकुंतला माथुर, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी मुक्तिबोध। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। ये जो है दूसरा सप्तक में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, अगला है और आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 50। कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ए वैदेही वनवास, बी पथिक, सी रसज्ञ रंजन, डी भारती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रसज्ञ रंजन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पूरे 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपीटीजीटी की परीक्षा के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।